सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को ओपन किए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में क्लास 9 के मैथ्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं आप कह सकते हैं। आप क्लास 9 के मैथ्स को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं और आराम से हम समझेंगे और जीरो लेवल समझेंगे। इसमें वही बच्चा पढ़ेगा जिसको मैथ्स सच में सीखना है। बाकी तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे जिसको आप देख सकते हैं। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप बहुत अच्छा मैथ्स में जो है स्कोर कर पाएंगे और अपने मैथ्स को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। अगर आप सच में जो है स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो मैं क्लियरली आपको बता दूं आपको जो है मैथ्स जो है अच्छे तरीके से आने वाला है। तो चलिए अपने पहले चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को शुरू करते हैं। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे डिफिनीशंस हैं वो करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और कुछ जो है एक्सरसाइज। तो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले समझ लेते हैं संख्या पद्धति क्या होती है। तो विभिन्न अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को बनाने तथा संख्याओं को लिखने एवं उनके नामांकन की सुव्यवस्था एवं क्रमबद्ध पद्धति को जो संख्या पद्धति बोलते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है ना, ये नहीं रहेगा। तो हमें पता चल गया कि नंबर सिस्टम क्या होता है कि मतलब संख्याओं को लिखने, मैंने कहा 27, ये सब जो हम लिख रहे हैं 23, मतलब जो भी चीज़ लिखने का तरीका है उसको ही हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ये हमारे जो है 2 टाइप के होते हैं संख्या पद्धति। नंबर 1 क्या है, दूसरे पहली हमारी संख्या पद्धति क्या है। तो हमारी पहला संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं दशमिक संख्या प्रणाली और दूसरा है रोमन संख्या प्रणाली। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दशमिक संख्या प्रणाली क्या है। दशमिक संख्या प्रणाली जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। हमारे प्रतिदिन के कार्यों में जिन संख्याओं का संख्या पद्धति का प्रयोग होता है उसके लिखने या दर्शाने के लिए हम 0 से लेकर के 9 तक का अंक का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं। चूंकि इन्हें लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है इसलिए इस पद्धति को हम दशमिक संख्या प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने बताया ना अभी कि जो है 0 से लेकर के 0, 1, 2 लेकर के 9 तक जो है हम लोग को यूज है। तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये टोटल हमारे 10 आएंगे। तो 10 के ही नाम पे ही ये दशमिक संख्या प्रणाली जो है हमारी नाम पड़ा, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि दशमिक संख्या प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं। तो दशमिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो दशमिक संख्या प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमारा पहला है कि इसमें संख्याओं को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। नंबर 2, इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाएं से बाएं और क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इत्यादि का प्रयोग करते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। और इसमें दाएं से बाएं और क्रम से जितना बढ़ते हैं उतना ही अंकों में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा लिखा अभी, मैंने कहा 10 लिखा, ठीक है ना। मैंने कहा कि 1 जीरो अगर बढ़ा तो देखो इसको 10 में, अगर मैंने कहा कि 10 लिखा है, मैंने कहा 1 जीरो और बढ़ा देते तो मतलब 10 गुणे 10 मतलब 10 गुना वृद्धि हुआ कि नहीं, देखो 100 हो गया। ऐसे हमने कहा 1 और जीरो बढ़ाया, फिर इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये आएगा 1000, 1000। तो मतलब 10 की गुना वृद्धि हो रही ना, तो वही चीज़ कह रहा है। अब आ जाते हैं रोमन संख्या प्रणाली क्या होती है। रोमन संख्या को अंकों से नहीं बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो रोमन संख्या को लिखने के हमारे अब नियम जान लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ा है कि रोमन संख्या क्या होता है। ऐसे लिखते हैं 1, हम लोग लिखते नहीं रोमन संख्या कि 1, अरे भैया हमने कहा 1, ये 2,
ये 3, ऐसे 100 तक लिखते हैं ना। तो उसको लिखने का क्या रूल है, हम इस जो है इसको समझेंगे सबसे पहले। तो हमारा सबसे पहले कहता है यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति 2 बार होती है तो जितनी बार वह आती है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आई जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये 2 बार आया तो मतलब ये 2 टाइम हो गया, मतलब 2 हो गया। x की वैल्यू 10 होती है तो 2 बार आया तो हम जो है वो 20 हो जाएगी। ऐसे 3 बार आया तो ये हमारा 30 हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो गया। अगला आ जाते हैं, क्या कह रहा है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, ठीक है ना। हमने कहा 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा, परंतु संकेतों L, V, L और D की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इन तीनों की हमारी पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे L का हो गया और X का हो गया, इसको I भी कोई पढ़ता है, कोई L भी पढ़ता है, जो आपको ठीक लगे या जो आप मानते हैं वो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा XXX हो गया तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, ये सब अभी पढ़ ही रहे हैं। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आ जाता है, मैंने कहा छोटे मान वाला कोई संकेत, छोटे मान कोई, ये I की वैल्यू हमको पता है 1 होती है और ये हमारा V है मतलब 5 होता है। तो अगर ये जो है दाईं तरफ आता है, ऑब्वियसली बात हम लोग दाएं तरफ ज़्यादा काम करते हैं, तो अगर दाएं तरफ से आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें 5 होता है इसकी वैल्यू, और इसमें इधर आया दाएं तरफ आ गया तो ये इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, मतलब ये टोटल कितना हो गया 6। अगर यही चीज़ हमारा जो है बाएं तरफ आ गया तो मतलब इस तरफ आ गया I की, जैसे मैंने कहा ये अगला पॉइंट है कि अगर यही चीज़ जो है मैंने कहा IV लिखा है, तो अगर ये हमारा दाएं तरफ आ गया तो ये उसकी वैल्यू 5 होती है, 5 में से जो है हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। ऐसे जितने भी ये सब सारे हैं हम कर लेंगे। अब आ जाते हैं ई नंबर पॉइंट, क्या कहता है, संकेतों L, V, L, D को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है, इसको हमेशा जो है दाईं ओर ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह मैंने कहा V, L, D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है, ठीक है ना। कह रहा V, L, D और को कभी भी बड़े मान वाले संकेत को, मान लो जो भी बड़े मान है, हमारा L है, इसके जो है हम जो है बाईं ओर नहीं लिख सकते, इधर हम इसको नहीं लिख सकते, जो भी हमारा V हो या ये है, ठीक है ना। मैंने कहा V, L हम इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, अभी हम आगे पूरा बताएंगे आपको। अगला पॉइंट क्या कहता है, संकेतों I को केवल V और X में से ही घटाया जाता है, I को केवल V और X में से ही घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। संकेत X को केवल L, M, C में से ही घटाया जाता है और X को जो है L, M और C में से ही घटाया जाता है, जैसा मैंने अभी बताया ऊपर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं संख्याओं का क्या शाब्दिक अर्थ, हमारा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्याओं का शाब्दिक अर्थ संख्या प्लस अंक, अर्थात संख्या को लिखने की प्रयुक्त अंक। जैसे मैंने लिखा ये 1 लिखा, 10 लिखा, 23 लिखा, ये हम लिखने का हमारा तरीका है कि मैंने 2 को पीछे 3 लगा दिया, 2 को आगे 3 लगा दिया, तो ये सब लिखने की मतलब कह सकते हैं एक वो बनाया है, शाब्दिक अर्थ बना दिया, तो इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब आ जाते हैं कि अंक और संख्या क्या है। मैंने कहा अंक बताओ क्या होता है, बहुत लोग डिफरेंस होते हैं, और संख्या और अंक में क्या डिफरेंस है ये भी हम जान लेते हैं, ठीक है ना। ये सब हमारे बेसिक चीज़ हैं, पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो अंक और संख्या की परिभाषा, तो हमारे अंक क्या होते हैं, अंक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट। संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम अंक या संख्या कहते हैं, ठीक है ना, अंक और संख्या कहते हैं। तो हमने कहा कि अंक और संख्या या संख्यक ये हमारे क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जिससे भी हम किसी संख्या को
जिस संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। जिस संकेत से हमने, आप गए मार्केट से गए, कह रहे हैं कि हमें 2 बुक चाहिए, तो मतलब हमें 2 कहा, मतलब ये हमने अंक से रिप्रेजेंट किया, तो मतलब ये हमारे अंक हो गए, संख्यांक होंगे, ठीक है ना। गणित में कितने अंक होते हैं? गणित में 0 से लेकर के 9 अंक होते हैं, टोटल मिला करके 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला जाते हैं अंकों का मान। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। किसी भी संख्या में प्रयोग की जाने वाली अंक का मुख्यतः 2 मान होते हैं, एक वास्तविक मान, एक होता है स्थानीय मान। अब हम लोगों ने कहते नहीं कि क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय मान निकालिए, जो है वास्तविक मान निकालिए, तो वो हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान हमारा क्या होता है? किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक का वास्तविक मान वह अंक वह स्वयं ही होता है। जैसे मैंने कहा कि 6, 3, 6, 7, 8, 3, इसमें कह रहा है कि 6 का वास्तविक मान, तो हम लोग ऐसा स्थानीय मान का 6 का वास्तविक मान 6 ही रहेगा। या डेसिमल में पूछ लिया जाए तो 7, 8 इतना, तो हमने कहा बताओ इसका जरा 6 का स्थानीय मान, सॉरी वास्तविक मान जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, वो वही 7 रहेगा, ठीक है ना। लेकिन स्थानीय मान में इसका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना, वो भी अभी हम जानेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया एग्जांपल में आपको कि ये है 6269, तो इसमें 6 का वास्तविक मान दोनों में ही 6, इसका भी आप 6 निकालेंगे और इसका भी आप 6 निकालेंगे, मतलब निकालेंगे तो 6 ही होता है, ठीक है ना। अब स्थानीय मान की परिभाषा हमने पढ़ लिया, फेस वैल्यू। अब आते हैं प्लेस वैल्यू डिफिनीशन। स्थानीय मान किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंक का स्थानीय मान वह होता है जिस संख्या पर अंक को लिखा जाता है। अब स्थानीय मान में और फेस वैल्यू में जो संख्या रहेगी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? मैंने कहा इसका 3 का स्थानीय मान निकालिए, तो 3 मैंने बताया जिस स्थान पे, 3 किस स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 3 × 100 यानी 300, ठीक है ना। जिस स्थान पे होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। किसी का भी पूछ ले, 5 है तो 5 किस स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000वें स्थान पे है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा बराबर 5000 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हैं तो आप कर लीजिएगा ये, ठीक है ना। ये और ये और ये। अब आते हैं, हम लोग कहते हैं 0 0 चिल्लाते रहते हैं, या कह सकते हैं बोलते रहते हैं। कोई अगर पूछे डिफिनीशन क्या होता है भैया, तो हम बता देंगे, हमने पढ़ चुका है कि इसका संकेत 0 है तथा यह सबसे छोटा अंक है। शून्य को केवल अकेले में कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है ना। हमने कहा शून्य लिख दिया, इसका कुछ अस्तित्व नहीं है, अगर इसके आगे लगा दिया तो 10 हो गया, ठीक है ना। तो शून्य, कोई पूछेगा शून्य क्या होता है, कहोगे शून्य जो है 0 से, मतलब एक तरह से ऐसे गोला बना करके इसको प्रदर्शित करते हैं। यह सबसे छोटा अंक होता है। शून्य का अकेले में कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना। अब शून्य से संबंधित कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं, क्या क्या हमारे रोचक तथ्य हैं, ठीक है ना। हमारी रोचक तथ्य क्या क्या है? किसी संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने कहा 30 है, 30 में आप 0 जोड़ोगे तो ये 30 ही रह जाएगा। अब मैंने कहा कि फिर 30 में जो है आप 0 घटाओगे तो 30 ही रहेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है? किसी संख्या में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है। मैंने कहा 30 कोई भी संख्या है, इसमें आप 0 से भी गुणा कराएंगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसके 2 रोचक तथ्य हो गए। तीसरा रोचक तथ्य क्या है? शून्य का किसी संख्या में भाग अपरिभाषित होता है। मैंने कहा कुछ भी है, मान लो कहा 10 है, 10 इसको मैंने कहा 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। मैंने कहा भाग देके दिखा दीजिए हमको, कहा 0 में 10 को भाग दीजिए। हमने कहा कितनी बार जा रहा है? मैंने कहा भैया 0 आ गया, भैया नहीं हो रहा है। फिर 10 आ गया, सॉरी 0 आ गया, ये 0 बार किया ना, फिर 10 आ गया, मतलब ये 10 आता रहेगा, यहाँ 0 0 आ रहा है, मतलब अपरिभाषित, जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकते हैं।
चौथा हमारा पॉइंट आ गया, शून्य को किसी संख्या के दाईं ओर लिखने पर संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कहा 3 लिखा है, 3 क्या हमने कहा, सॉरी बाईं ओर लिखने पर ये हमारा बाईं होता है, ठीक है ना। बाईं ओर लिखने पर 3 ही तो है क्या, लेकिन जब इसको दाईं ओर लिखेंगे तो उस संख्या में 10 की देखो वृद्धि हो गई कि नहीं। 3 में 10 का गुणा कराओगे तो 30 हो गया, मतलब 10 की वृद्धि हुई कि नहीं, देखो ये 30 हो गया। तो मतलब वही कह रहा है, अगर आप बाएं तरफ लिखेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब आप जो है दाईं तरफ लिखेंगे तो उसके मान में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। शून्य का शून्य से गुणा करने पर अपरिभाषित होता है। मैंने कहा शून्य का शून्य से गुणा या भाग, गुणा कराएंगे तब भी अपरिभाषित, भाग कराएंगे तो भी ये अपरिभाषित रहेगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि क्या है शून्योत्तर संख्या, जिसको बोलते हैं नॉन जीरो, जो शून्योत्तर, जो जीरो नहीं एक तरह से है, वो संख्या क्या होती है। शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं को शून्योत्तर संख्या कहते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है ना, वो हमारे क्या हो जाते हैं शून्योत्तर संख्या। अब हम कहें शून्योत्तर संख्या, हमने कहा भैया आप संख्या शून्योत्तर पढ़ लिए। संख्या क्या होता है, कितनी वस्तु है का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जितनी भी वस्तु है, मैंने कहा 3 वस्तु है तो माने कहा 3 वस्तु है तो हम कहेंगे भैया इसी संख्या से बोध होता है, तो इसी को हम बोलते हैं संख्या, ठीक है ना। ये सब डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 13 254 ये सब हमारे क्या है अंक हैं, ठीक है ना। अंक जिसको बोलते हैं संख्या, नंबर, ठीक है ना। अब आते हैं, अब गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, वही काउंटिंग नंबर। वस्तु को गिनने के लिए जिस इकाई का या संख्या का प्रयोग करते हैं उसे हम गिनती संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 से लेकर के हम जहाँ तक ले सकते हैं वहाँ तक हम ले लेंगे, वही हमारी गिनती की संख्या की होती है। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। हमने कहा 1 से लेकर के आप जहां तक ले पा रहे हैं पूरा 1 2 3 4 5 6 7 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब मिल 10 जहां तक आप ले लें वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। अब उदाहरण के लिए मैंने ये बताया कि ये अनंत तक होती है, आपने देखा यहाँ तक, ठीक है ना। और इसमें सबसे एक जो होता है सबसे छोटी पहली प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा आ जाते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहलाती है। या अपरिमेय संख्याओं को ये मत लिखिएगा, ठीक है ना। और वास्तविक संख्या को जो है हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या है, ये हमारे क्या है रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। अब आते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या 1 से शुरू होकर के गिनती की ओर आगे बढ़ती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को n से सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है 1 से लेकर के आप जहां तक ले लें, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक ले लें वो हमारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं, ठीक है ना। अब आते हैं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर मैंने आपको बताया था कि 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित होने पर, मैंने कहा जो भी प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर 2 3 डॉट होती है, तो इसमें हम अगर 0 इंक्लूड कर देंगे प्राकृतिक संख्या में तो वो हमारी होती है पूर्ण नंबर, जिसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा सम संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। मैंने कहा 2 है, 2 को जो है 2 से भाग देंगे मतलब पूरा कट जाए। 10 है, 2 से भाग दिए पूरा ये कट गया, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नहीं सम संख्या, ठीक है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या जो हम मतलब 2 से विभाजित नहीं होती है।
मैंने कहा 2 से विभाजित नहीं होती, मैंने कहा 10 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारे आ गए सम संख्या। लेकिन अगर 11 है तो ये पूरा कट नहीं है, डेसिमल में जा रहा है, तो ये हमारी 11 क्या होगा 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब हमारे क्या हो गए विषम संख्या। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं जो एक या अपने आप को छोड़ किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है ना। मैंने कहा 3 3 2, ये क्या है, एक से विभाजित होगा या खुद से विभाजित होगा। इसमें भी ये एक से विभाजित होगा या खुद से विभाजित होगा। मैंने कहा 4 है कि नहीं, कहेंगे भैया नहीं है, क्योंकि ये एक से विभाजित होगा ही और 2 से विभाजित होगा और अपने आप से तो होगा ही, मतलब इसके 3 खंड आ गए। और इसमें हमने कहा केवल ऐसा कह सकते हैं जिसके केवल 2 खंड हो सके, या मतलब एक स्वयं से विभाजित हो जाए और एक जो है 1 से। ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या हैं, हमारे प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 11 13। ठीक है ना। अब आ जाते हैं यौगिक नंबर क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या प्राकृतिक संख्या से विभाजित हों, उसे यौगिक संख्या बोलते हैं। कह रहा है कि वे संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़ करके, मैंने कहा एक या अपने आप को छोड़ करके, उन्हें 4 है, 4 यहाँ पे लिखा है, तो कह रहा है 1 से विभाजित हो ही जाएंगे, कोई भी संख्या 1 से विभाजित होती है, लेकिन देखो ये 2 से हो रहा है और अपने आप से तो होगा ही। तो मतलब वही कह रहा है कि मतलब किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, या कह सकते हैं जिसका 2 से ज़्यादा खंड बन सके। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे, ऐसे ही ये सब हैं। ठीक है ना। सहभाज्य संख्या इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम पता है, को प्राइम का जस्ट उसका अपोजिट है। 2 प्राकृतिक संख्याओं सहभाज्य संख्याएं हैं, 2 प्राकृतिक संख्या। मैंने कहा कि 4 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं। 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो मैंने कहा इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, लेकिन कुछ कॉमन नहीं तो हम इसको ऐसे 1 इंटू कर सकते हैं ना। 1 का किसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही रहता है, मतलब जो भी संख्या। मैंने कहा 4 में 1 का मल्टीप्लाई कराएं तो ये 4 ही रह गया। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 को, और 9 को हम, तो इसमें कुछ नहीं कॉमन, लेकिन जिसमें 1 है, लेकिन 1 तो कॉमन है। तो कह रहा है आपको ऐसा 2 नंबर लेना है जिसका जो एलसीएम होता है वो हमारा 1 हो, वो बोलते हैं को प्राइम। ठीक है ना। आते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिसमें हमारे 0 भी इंक्लूड हो, निगेटिव वाला भी इंक्लूड हो और पॉजिटिव वाला भी इंक्लूड हो। ठीक है ना। 3 -2 -3 ये डॉट 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 इधर डॉट डॉट डॉट, मतलब 0 पॉजिटिव और निगेटिव वाला भी हमारे तीनों नंबर इंक्लूड हो। नंबर एक तरह से बोले मतलब तीनों जो हमारे हैं, एक 0 और पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों हमारे क्या हो, इंक्लूडेड हो, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही चीज़ मैंने बताया। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, जो प्लस में होता है, जो माइनस में होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है ना। आते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। मैंने अभी एक वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, परिमेय संख्या और भिन्न में क्या डिफरेंस है वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। नहीं है तो आप, मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा, इससे आप देख सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए। लिखा P/Q के रूप में लिखा गया। ठीक है। जैसे 2/3 ये हमारे क्या है परिमेय संख्या। लेकिन जो हमारे P है, ये P और ये Q, ये क्या होने चाहिए, हमारे पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो हमारे पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। ठीक है ना। कोई जरूरी से मैंने कहा -3/4 ये हमारे क्या है परिमेय संख्या है। मैंने कहा ये देखो निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन जो हमारा Q की वैल्यू हो, जो हमारा मैंने बताया ना P/Q हो, लेकिन जो हमारा Q हो वो 0 ना हो। ठीक है ना। तो ये हमारे हो जाएंगे परिमेय संख्या। ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे 2 टाइम आ गया है। ठीक है ना। अब अच्छा आ गया, इसी में आगे चलिए हम लोग कर लेते हैं। भिन्न क्या होती है। भिन्न संख्या वो संख्या होती है जो भी P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन जिसमें P और Q वो हमारे क्या है नेचुरल नंबर हो।
ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ना निगेटिव हो ना और ना जीरो हो, ठीक है ना। ये मतलब एक तरह से इसमें निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे सारे क्या है, पॉजिटिविटी हो। जैसे ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे, इन्होंने यहाँ पे प्लस रखना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहा है कि इसमें हमारे ये नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। इसमें पी और क्यू क्या होते हैं, हमारे भिन्न में ये नेचुरल नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ काट करके आप प्राकृतिक संख्या लिख लीजिएगा, यहाँ प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। अरे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो भी होता है, ठीक है ना। यहाँ काट के लिखे, पूर्णांक की जगह हमारा प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो P अपॉन Q, यहाँ पे Q की वैल्यू जो है 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये होता है हमारा फ्रैक्शन। अब आते हैं एक्सरसाइज हमारा 1.1। तो पहला क्या क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने कहा भैया शून्य परिमेय संख्या है, तो मैंने बताया शून्य, अभी मैंने आपको जब शून्य पढ़ा रहे थे 0, तो मैंने बताया था शून्य एक परिमेय संख्या। हमने कहा हाँ भैया हाँ है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या जो कहता है, जो P अपॉन Q की वैल्यू होती है, इसमें बस Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, 1 हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। इसका आंसर मैं अभी नेक्स्ट पेज में मैं पूरा सोल्यूशन सही दे दूंगा, आप अभी पहले समझ लीजिए इसको। तो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। क्या इसे P अपॉन, हमने कहा हाँ भैया 0 को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है 0 अपॉन 1। देखो लिखा गया ये P और ये Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है। हमने कहा भैया देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें 0 हो, पॉजिटिव वाले हो और निगेटिव वाला भी। हमने कहा ठीक है, इसमें निगेटिव क्या बात नहीं, लेकिन हमारे पॉजिटिव है कि नहीं। ये तो 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, लेकिन ये तो हमारी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि हाँ भैया 0 एक जो है परिमेय संख्या है, उसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। जब कभी भी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 और 4 के बीच जो है हमारा 6 परिमेय संख्या निकाला गया, तो 6 में एक जो है जोड़ देंगे 7, ठीक है ना। और 7 से हम क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ करा देना है, मल्टीप्लाई यहाँ करा देना। तो ये हो जाएगा हमारा 7 त्रिक 21 और ये हो गया 7 चौक 28। तो 21 हमारा परिमेय संख्या है, क्यों है, हमने कहा कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ये भी इसके नीचे 1 है। तो अगला आ जाएगा हमारा 22, 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27। तो 1 2 3 4 5 ये 6, हमारे 6 परिमेय संख्या आ गए कि नहीं, ये हमारे 6 आ गए। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन जो है आप ये वाला है, थर्ड वाला है। मैंने कहा कि इसमें कह रहा है कि 3y 3y 5 और 5y 4y 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाला। 5 हमने कहा 5 में जोड़ देंगे 6, जैसे ऊपर गुणा करा देंगे। हमने कहा ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 6 5 6 त्रिक 18, 18/5 और 6 चौक 24/5, ठीक है ना। तो इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये हमारा आ गया 18, तो 19/5, ये 20/5 और ये 21/5, ये 22/5, ये 23/5, ठीक है ना, ये 23/5। तो हमारी इतनी 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 जो है परिमेय संख्या आ गए, ठीक है ना। इसका जो है ये सोल्यूशन है हमारा, ये हमारा इस सम का सोल्यूशन है। तो आप देख लीजिएगा नीचे, अगर आपको लिख नहीं पा रहे हैं तो हम बस समझा देते हैं आपको। तो कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। 1 से 2
3 डॉट 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 चलते रहते हैं जहाँ तक आप ले सकते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है ना। इंटीजर नंबर क्या होते हैं हमारे, जिसमें हमारा निगेटिव वाला भी टर्म होता है और जो है पॉजिटिव वाला भी टर्म होता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 2। तो कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है हमारे एक पूर्ण संख्या, हमने कहा हाँ भैया देखो 1 2 यहाँ से इंक्लूड हो रहा है कि नहीं, लेकिन हमारा प्रत्येक जो है इंटीजर नंबर और प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा अब जो क्वेश्चन ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर सारे क्या हो सकते हैं, इंटीजर नंबर हो सकते हैं। तो पहले का आंसर हो गया कि हाँ ये सत्य है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। हमने कहा प्रत्येक पूर्णांक में हमारा पॉजिटिव भी आता है, 0 भी आता है और निगेटिव भी आता है, ठीक है ना, तीनों हमारे आते हैं। कह रहा है पूर्ण संख्या क्या होती है, मैं आपको दिखा दूं पूर्ण संख्या क्या होती है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमने कहा कि दूसरा क्या था, क्योंकि जो है हमारे ऋणात्मक अरे यार चल नहीं रहा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं है, अतः कथन असत्य है। तो मैंने कहा कि जो हमारे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रत्येक पूर्णांक। तो हमने कहा पूर्णांक का पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें केवल हमारे 0 हो और 1 से स्टार्ट होता है, जहां तक आप ले जा सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में निगेटिव वाला भी आता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये जो निगेटिव वाला भी आ रहा है क्या इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूड में कहा भैया नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा फिर से समझ लेते हैं। मैंने कहा कि जो हमारे पहले पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या वो संख्या होते हैं जिसमें 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और हमारे पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं जिसमें हमारा -2 -1 0 +1 और 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है क्या ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं, कहाँ है भैया, इसमें केवल हमारी यही वाले हैं, ये वाले माइनस वाले है ही नहीं, इसलिए हमारा असत्य होता है। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है ना। तीसरा क्या, परमेय संख्या को पूर्ण संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने कहा भैया परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हमने भी बताया परमेय संख्या हमारे क्या है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। और पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्योंकि परमेय संख्या के संग्रह में भिन्न एवं दशमिक संख्याएं होती हैं। मैंने कहा परमेय संख्या में जो है भिन्न संख्या भी होती हैं और दशमलव संख्याएं भी होती हैं, लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं अगर में समाहित नहीं होती, पूर्ण संख्या के संग्रह में ये हमारे समाहित नहीं होती, इसलिए ये हमारा असत्य हो जाता है, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना।